मज़हर अब्बास साहब, बुनियादी नुक्ते की तरफ, बुनियादी मसले की तरफ हसन निसार साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से निशानदही की, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, आज कौमी असम्बली में भी इसके ऊपर बड़ी बहस हुई, बड़ा हीटेड एक्सचेंज हुआ और ये कहा गया कि हुकूमत ने मामले को मिस हैंडल किया। जो मौजूदा सूरत हाल है, आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? और वज़ीर आज़म ने आज जो तकरीर की है, जो खिताब किया है, उसके ऊपर भी प्लीज़। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ज़ाहिर है नामूस रिसालत पर तो कोई समझौता नहीं हो सकता, और वज़ीर आज़म की आज की तकरीर जो है वो बुनियादी तौर पे एक अपील थी, और वो उन्होंने समझाने की कोशिश की उनके अपने लिहाज से। एक तो ये कि थोड़ा सा उस लिहाज से अगर हम देखें, जो सलमान रुश्दी वाले वाक़े की उन्होंने ज़िक्र किया और दीगर वाक़यात का ज़िक्र किया, उस वक्त 1989 का वाक़या है गालिबन ये, और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी उस वक्त, और ज़ाहिर है यहाँ बहुत मुज़ाहरे हुए थे, गवर्नमेंट ने उस किताब पर पाबंदी भी लगाई, और उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त टेलीविज़न पे लाइव कवरेज हुई थी PTV के ऊपर। उस वक्त तो ज़ाहिर है प्राइवेट टेलीविज़न नहीं था उस सारे मुज़ाहरों की, जिसमें अमेरिकन सेंटर वगैरह पे अटैक भी हुआ था। तो वज़ीर आज़म ने जहाँ ये बात की, देखिए जो फ्रांस वाला मसला है, और TLP के साथ उन्होंने अपने मुज़ाकरात की बात की, और उन्होंने कहा हम एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए थे, और उस एग्रीमेंट में अब उसका थोड़ा सा उन्हें जिक्र करना चाहिए था। उस एग्रीमेंट में गालिबन ये लिखा था कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। कल एक गुफ्तगू में फवाद चौधरी साहब ये बात कह रहे थे कि नहीं, ये नहीं था कि बेदखल कर दिया जाएगा, बल्कि ये था कि हम पार्लियामेंट में ले जाएंगे। गालिबन दोनों ही बातें थी, लेकिन वो बहरहाल नहीं हुई। और उसके बाद जो उन्होंने जिक्र किया कि ज़ाहिर है पुलिस वाले शहीद हुए, 800 के करीब पुलिस वाले, और बुनियादी तौर पे वो समझाना ये चाह रहे थे कि जी अपनी ही प्रॉपर्टी, अपना ही नुकसान करके हम दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। लेकिन उसके साथ अच्छा होता कि वो कल लाहौर में जो कुछ वाक़या हुआ उसकी भी उतनी ही मजम्मत करते, और उसके ख़िलाफ़ कोई तहकीकाती कमीशन या उसका भी जिक्र करते, क्योंकि बहरहाल वो लोग भी जो वहाँ ज़ख्मी हुए हैं शहरी, वो भी मुसलमान हैं, वो भी शहरी हैं इस मुल्क के। जिस तरह पुलिस वालों की शहादत या पुलिस वालों का ज़ख्मी होना काबिल मज़म्मत है। लेकिन देखिए दूसरी बात क्या है, इक़दामात की जब उन्होंने बात की तो ये भी बताते कि इस्लामिक कंट्रीज़ का रिस्पॉन्स क्या हुआ, क्यों हम एक इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में या दुनिया के किसी मुल्क में नहीं कर सके। मुकालमे की अभी हसन साहब ने बात की। देखिए फ़र्क क्या है, ये पहला मौका था कि फ्रांस के सदर ने गुस्ताखी की थी। इससे पहले इंडिविजुअल्स की हम बात करते रहे हैं, जैसे जो खाकों वाली बात करते रहे हैं, किताब की बात की, खाके बनाते हैं, प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं मुसलमानों को। उन्हें पता है कि हमारी मोहब्बत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या है, कि हम बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें प्रोवोक करते हैं। लेकिन इस मर्तबा जो हुआ वो गैर मामूली था। इसलिए गैर मामूली था कि एक हेड ऑफ द स्टेट की तरफ से ये आया था। तो मेरा ख्याल में कि इनिशियली जो प्रोटेस्ट होना चाहिए था, वो आप फ्रांस के सफ़ीर को निकाल नहीं सकते थे, तो कम से कम अपने सफ़ीर को फ्रांस से बाहर वापस बुला के एक टोकन एहतजाज करना चाहिए था। इसी तरह इस्लामी दुनिया को बदकिस्मत है हम लोग कि हमारे इस्लामी जो सरबराह हैं इस्लामी ममालिक के, उनका जो रवैया है वो बहुत ही अफसोसनाक है। तो कलेक्टिव जब फैसले करते हैं, जैसे हमने 70s में ऑयल का फैसला किया था कि ऑयल पर जो है वो ऑयल का उस तरह अपने हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे जी, उस तरह के इक़दाम की ज़रूरत है। लेकिन वो कलेक्टिव इक़दाम क्यों नहीं करती इस्लामी दुनिया, अरब वर्ल्ड क्यों नहीं इस पे तैयार होती, ये बहुत अहम सवाल है। इसलिए वज़ीर आज़म को कम से कम आज की तकरीर में सियासी मुखालफत, आज भी उन्होंने जो है अपने सियासी मुखालफीन को जो है कहीं ना कहीं निशाना बनाया। अब जब आप ऐसी तकरीर कर रहे हैं जिसमें आप सारे मुसलमानों को एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें आप सारे पाकिस्तानियों को एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, यकजहती की बात कर रहे हैं, एक यक ज़बान होके इसके ऊपर एहतजाज की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी यहाँ मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, इसकी बातें करना मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा छोटापन नज़र आया। अच्छा होता कि आप कहते कि आए सब लोग मुत्तहद होके
इस मसले पर हम वज़ीर आज़म का साथ दें। और जाहिर है वज़ीर आज़म ने कई इक़दाम किए हैं, जिसमें मेरा ख्याल है सीरत नबी के हवाले से जो स्कॉलरशिप वाला मसला है, जिसका हसन साहब जिक्र भी कर रहे थे कि हमारा बुनियादी मसला ये कि हम मुकालमा, तालीम, रिसर्च उसकी तरफ तो हम जाते ही नहीं हैं, उसकी तरफ तो हम गए नहीं हैं। अच्छा मज़े साहब, ये वाला जो आपका पॉइंट है कि वज़ीर आज़म ने आज सियासी मुखालिफिन को भी मुखातिब किया, मैं मुनीर फारूक साहब के पास लेके जाऊंगी। ठीक है।